The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you will it be a change? Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो करने की बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में का पालन न करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ। सर हमारे नेतृत्व ने, खारगे साहब ने, राहुल जी गांधी ने, प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सभाएं ली, इस लोगों को सच्चाई बताई। तो मैं समझता हूँ कि सब पूरा बातों का असर ऐसा हुआ कि जैसे राहुल जी ने यहाँ पे यात्रा निकाली, उसका भी असर है। तो ये सब मिलजुल कर आज जो जनता चाहती थी कि सोनिया जी गांधी ने हमें तेलंगाना दिया है, लेकिन जिस तरीके से राजा महाराज जैसा व्यवहार जो केसीआर कर रहे हैं, बीआरएस ये पार्टी कर रही है, तो उसको ऊब गए थे लोग। उनको ये लगा कि ये सही नहीं है। तेलंगाना के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, उनकी भी एक इच्छा थी कि तेलंगाना अच्छा बने, सभी गरीब लोगों के लिए ये जो सोनिया जी ने तेलंगाना दिया है वो आगे बढ़े। लेकिन वो इसका विपरीत यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही थी। केसीआर ये जता रहा था कि जो एडवर्टाइजमेंट, ये वो नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट कर, इतना सारा पैसा बर्बाद जो तेलंगाना की जनता का उन्होंने किया, वो दिखाई दे रहा था लोगों को कि ये क्या हो रहा है। मंत्रालय में नहीं आना है, अपने फार्म हाउस से गवर्नमेंट चलाना है। तो इस तरीके से बातें लोगों के सामने है। तो बेरोजगार बहुत बड़े, कहीं किसी को रोजगार नहीं दिया है उन्होंने। देखिए वो उस वक्त तो जनवरी में 4 जनवरी को मेरी नियुक्ति खारगे साहब ने, राहुल जी ने, मैडम ने नियुक्ति की थी। उस वक्त मैं जब आया तब थोड़ा यही बात थी कि सबको लेके चलने वाली जो जरूरत थी वो मैंने विश्वास दिलाने का काम किया है। 2-3 महीने तक वही सबके साथ बैठकर उनको एक साथ जोड़कर वो आगे हमने कांग्रेस को बढ़ाया है यहाँ पर। तो फिर नीचे लेवल पे काम होने लगा है, बूथ लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी। और बाद में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी ने भी यात्रा निकाली, सीएलपी लीडर है उन्होंने भी यात्रा निकाली। सब लोग उसमें से एक एक करके जोड़ना शुरू किया, तो एक अच्छा सा माहौल बन गया। तो उसमें फिर हमें प्रोत्साहित किया वेणुगोपाल जी ने कि उन्होंने सब पूरी तरह कि इस तरीके से ये हो सकता है, इस तरीके से करना चाहिए। तो हमने एक उन्हीं के कहने के आधार पे और सभी कार्यकर्ताओं का सुझाव लेकर, नेताओं का सुझाव लेकर एक अच्छी तरीके से इसमें हम आ गए पोजीशन में। उसके बाद जो लगातार हमारे यहाँ पे सभाएं हुई, पहले राहुल जी की हुई, खारगे साहब की भी सभा हुई हमारे यहाँ पे। फिर उसी वक्त चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ सोनिया जी गांधी की सभा, बहुत ही जबरदस्त हमने सभा की। तो लोगों का धीरे धीरे रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ते गए। तो एक ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस पार्टी आ सकती है। लोग भी चाहते थे, लेकिन एक दूसरे से अनबन के कारण यहाँ पे लोग थोड़ा दूर भाग रहे थे। तो सबको एक साथ जोड़ाना और सब काम में करने के बाद जो सभाएं हुई उसमें क्रेडिट जो है हमारे राहुल जी गांधी, खारगे साहब को, प्रियंका जी को, विशेष तौर पर सोनिया जी गांधी को, कि उन्होंने तेलंगाना हमें दिया है। ये एहसास पूरे तेलंगाना की जनता को था
उसका परिणाम जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए सीटों की मैंने पहले से ही 2 महीने पहले से ही मुझे पूछा गया कि वह कितने सीटें आएंगी चुनाव में, तो उस वक्त मैंने कहा था कि 70+। और आज भी मैं उसी इस पर ये हूँ कि कई बार पूछा गया था तो मैंने कहा कि 70+ कांग्रेस पार्टी आएंगी, ये मैंने लगातार कहा। और आज एग्जिट पोल के आधार पे भी हमें दिखाई देता है कि 70+ कांग्रेस पार्टी रहेगी। अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। 70+ सीट आते हैं, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री होंगे। देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी का अभी तक का सब पूरा देखे हुए है कि दिल्ली से जो भी ऑब्जर्व आते हैं, सभी एमएलए से बात करते हैं। एमएलए की बात करने के बाद जो भी स्थिति बनती है हाई कमांड का अवगत कराते हैं, उसके बाद डिसीजन होता है। ये तो रूटीन प्रोसेस है, वो हो जाएंगी, स्मूथली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सर क्या आप लोगों की पार्टी को डर भी था क्योंकि सारे ऑब्जर्वर्स को हैदराबाद बुला लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया गया है? नहीं, वो देखो कोई सभी पार्टीज, बीजेपी के तो कई दिन पहले आए थे, हमने बहुत कम लोगों को चयन किया।